साल 2014 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी किक और बड़ा मशहूर डायलॉग था, मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। आज दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी शायद यही सोच रही है, क्योंकि ट्रंप भी किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। You cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it. जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या आपने कभी शतरंज का ऐसा खिलाड़ी देखा है जो हर चाल चलने से पहले खुद ही बोर्ड पलट दे? क्या आपने कभी ऐसा नेता देखा है कि जिसके अगले फैसले का अंदाजा उसके सबसे करीबी सहयोगी भी ना लगा सके? और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया रोज सुबह उठकर सबसे पहले एक ही आदमी का बयान पढ़ती है, और वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के बयानों, उनके फैसलों और उनके अंदाज की वजह से आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो गया है कि क्या ट्रंप दुनिया को चला रहे हैं या दुनिया ट्रंप के मूड के हिसाब से चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने खेल की प्रयोगशाला बना दिया है। उन्होंने दुनिया को ऐसी कठपुतली बना दिया है जो उनकी उंगलियों की हरकत पर नाचने को मजबूर है। और ट्रंप का दावा है कि वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लीडर हैं। उन्हें हर चीज का पता है। Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. Nobody knows consultants better than me. कभी-कभी लगता है कि ट्रंप ने दुनिया को एक ऐसी लेबोरेटरी बना दिया है जहां देश हैं, सरकारें हैं, बाजार हैं, सेनाएं हैं और इन सब पर लगातार प्रयोग हो रहे हैं। कभी टैरिफ बढ़ा दो, कभी वापस ले लो, कभी किसी देश को दोस्त बता दो और अगले ही दिन उसे सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दो। दुनिया अनुमान लगाती रह जाती है और ट्रंप अगली चाल चल देते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ अमेरिका की ताकत नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति की अनिश्चितता है, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ईरान युद्ध में ट्रंप की पर्सनालिटी की सबसे खराब और हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। किसी दिन ऐसा लगता कि अब जंग तय है, फिर दूसरे दिन शांति की बात होने लगी, फिर मिलिट्री एक्शन, बम बारूद, मिसाइलें, फिर बातचीत, फिर धमकी, फिर डील। Oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal. Not me. They're begging to make a deal. 2 दिन पहले ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से 20% फीस वसूलने का ऐलान किया और अगले ही दिन पलट गए। और गुमान ऐसा कि ट्रंप खुद को जीनियस तक कहने से नहीं चूकते। I'm an extremely stable genius. I am the chosen one. President Xi and the Chinese sheep. ट्रंप ने अपनी राजनीति के स्टाइल को क्रिकेट के किसी T20 मैच जैसा बना दिया है। कभी जंग, कभी शांति, कभी बम, कभी बिजनेस, कभी प्रतिबंध, कभी समझौता। आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ट्रंप भले ही दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो इस समय दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल शख्स भी हैं। दुनिया हर बार यही सोचती रह जाती है कि ट्रंप चाहते क्या है आखिर। No, get those lights off. Off. Turn them off. They're too bright. Turn them off. Turn them off. Let's go. Ready? Turn off the lights. ऐसा लग रहा है कि ये अनिश्चितता ही ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। वो शायद इस फिलॉसफी पर यकीन रखते हैं कि राजनीति में अगर आपका विरोधी आपकी अगली चाल पढ़ ले तो आधी लड़ाई वहीं हार जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी अगली चाल का अनुमान ही न लगा सके तो वो हमेशा बचाव की मुद्रा में रहेगा। यानी ट्रंप सिर्फ फैसले नहीं लेते, वो अनिश्चितता को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody understands the press, but I think I understand them as well as anybody. अब तो आलम ये हो गया है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता, कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक, शेयर बाजार, तेल बाजार, सब ट्रंप के एक बयान का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि अगले 5 मिनट में दुनिया किस दिशा में मुड़ने वाली है। जैसे पिछले हफ्ते ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर खत्म होने की घोषणा की तो क्रूड ऑयल के भाव 5% चढ़ गए।
ट्रंप ने 2 दिन पहले हॉर्मुज में जहाजों से 20% फीस लेने की घोषणा की तो क्रूड ऑयल के भाव चढ़कर $85 तक पहुंच गए। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में टैरिफ का ऐलान किया तो अमेरिकी शेयर बाजार में एक ही दिन में $2 ट्रिलियन यानी 193 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट की तो शेयर बाजार में फिर से एक ही दिन में 193 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। और आपको पता है कि ये $2 ट्रिलियन यानी 193 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? दुनिया के केवल 11 देशों की जीडीपी ही $2 ट्रिलियन यानी 193 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि दुनिया में 180 से ज्यादा देशों की पूरी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से भी कम है। तो जितनी 180 देशों की अर्थव्यवस्था है उतना पैसा तो ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने डुबो दिए। इसीलिए ट्रंप की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ उनके भाषण नहीं बल्कि उनके मनोविज्ञान को, उनकी साइकी को भी पढ़ना पड़ता है। ट्रंप शायद दुनिया के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो पॉलिसी से ज्यादा पर्सनालिटी के सहारे राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति का शायद सिर्फ एक ही नियम है कि उसमें कोई परमानेंट नियम नहीं है। ट्रंप के लिए आज जो बात सही है कल वो गलत भी हो सकती है। आज जिस समझौते की वो तारीफ करते हैं कल वही सबसे खराब बताया जा सकता है, जैसे ईरान के साथ पीस डील में हुआ। पिछले महीने की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 39 से ज्यादा बार दावा कर चुके थे कि ईरान के साथ डील हो गई। इस तरह के क्लेम करने के लिए ट्रंप पहले कार्यकाल में बड़े बदनाम भी रहे हैं। दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2021 के बीच कुल 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए थे। तो यू टर्न, झूठ, भ्रम, पलटना, ये सब ट्रंप की राजनीति के हथियार हैं। आज जो अमेरिका के सहयोगी हैं कल वो ट्रंप के निशाने पर भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने नाटो के सहयोगी देश इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर बड़ी अशोभनीय टिप्पणी कर दी और उसका जवाब मेलोनी ने भी बड़ा करारा दिया। कई लोगों को ये सब अराजकता लगती है, लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स इसे स्ट्रैटेजी भी कहते हैं ताकि उनको लेकर भ्रम बना रहे। उनका मानना है कि अगर सामने वाला आपकी सोच नहीं पढ़ सकता तो वो आपको रोक भी नहीं सकता। यानी ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार बम, मिसाइल, ड्रोन नहीं बल्कि मिस्ट्री है। China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large. Don't worry about that, baby. I love babies, though. I love babies. I hear that baby crying. I like it. Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. डोनाल्ड ट्रंप की फितरत ये है कि वो हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की दुनिया में जो चर्चा से बाहर हो गया उसे कोई फिर नहीं पूछेगा। इसीलिए ट्रंप सिर्फ फैसले नहीं लेते, वो इसे एक बड़ा इवेंट बना देते हैं। वो सिर्फ बयान नहीं देते, दुनिया भर में हलचल पैदा कर देते हैं और यही उनकी राजनीति का एक्स फैक्टर है। अगर सबसे अलग दिखना है तो सबसे अलग करना भी पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दुनिया सिर्फ सुपर पावर की सनक, सरप्राइज और अनिश्चितता के सहारे चलाई जा सकती है, या फिर एक दिन यही अनिश्चितता दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। इतिहास हमें सिखाता है कि चौंकाने वाली राजनीति चुनाव तो जिता सकती है लेकिन दुनिया को हमेशा स्थिर नहीं रख सकती। और शायद यही सवाल आने वाले बरसों में डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी हो।